नमस्कार दोस्तों, कैसे करें .com में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं MS एक्सेल यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में कि आप जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नया कॉलम जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है वो कुछ डेटा जो है वो लिख देते हैं और उसके बाद हमें महसूस होता है कि वहाँ पर जो है वो एक और कॉलम जो है वो ऐड होना चाहिए था, जहाँ पर जो है वो एक कुछ डेटा जो है वो हमें ऐड जो है वो करना है। तो ऐसे में हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है वो एक और कॉलम जो है वो इंसर्ट कर लें, तो वो कैसे जो है वो हम लोग कर सकते हैं, आज हम लोग इसी बारे में आपको जानकारी जो है वो देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की एक्सेल से जुड़ी हुई जानकारियों को फ्री में पाने के लिए, और साथ ही साथ घंटी के आइकन को दबा करके इस वीडियो को एक लाइक जो है वो अभी दबा दीजिए अगर आप इसी तरह की जानकारी को सर्च करते हुए यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं। अभी जो वो हम लोग ज़्यादा समय ना गवाते हुए ओपन करते हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यहाँ पर जब वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसको जब हम लोग ओपन कर लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जब वो कुछ डेटा जो है वो हम लोग एंटर कर देते हैं। 1 सेकंड के लिए हम डेटा जो है वो एंटर करते हैं। तो कुछ इस तरह से जो वो हम लोग डेटा जो है वो एंटर कर लेते हैं। सोचिए हमें जो वो डेटा कुछ ज़रूरी था, यहाँ पर जो वो हमने डेटा एंटर कर लिया है। अब यहाँ पर हमें महसूस होता है कि हमें जो यहाँ पर एक हेडलाइन या फिर कुछ जो वो जानकारी के लिए एक लाइन बीच में जो वो और ऐड करनी है। तो ऐसे में हम लोग जो वो नई लाइन ऐड करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जो वो कोई भी एक कॉलम को या फिर जहाँ पर हम लोग ऐड करना चाहते हैं, नया इंसर्ट कर देना चाहते हैं, उस पर जो वो क्लिक कर लेंगे यहाँ पर। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो वो ऑप्शन बटन दबाएंगे और यहाँ पर जो वो इंसर्ट का ऑप्शन होगा उस पर जो वो हमें क्लिक कर देना है। इंसर्ट पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली हमारे सामने जो वो एक नया सेल ऐड जो वो हो जाएगा, और जिसके अंदर जो वो हम लोग जो डेटा एंटर करना बाकी था हमारा वो जो वो एंटर कर सकते हैं आसानी से। हमें जब यहाँ पर कोई दिक्कत जो वो नहीं होने वाली है और आसानी से जो हम लोग इसको मॉडिफाई जो वो अपने अकॉर्डिंग कर पाएंगे। अगर सोच लीजिए आपको ऊपर से नीचे की तरफ एक डेटा के लिए जो वो एंटर करना था, तो यहाँ पर आप क्लिक कर लीजिए जहाँ पर ABC दिखाया गया है। यहाँ पर इस साइड में 1 2 3 4 5 6 जो दिखाया गया है वहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद जो आपको बीच में आ जाना है यहाँ पर, और बिना इस लाइन को गवाए यहाँ से जो वो ऑप्शन बटन को क्लिक करना है। और उसके बाद जैसे इंसर्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर जब हमारा नया जो है वो रो इंसर्ट हो जाएगा। यहाँ पर जो हमें जो डेटा एंटर करना था वो एंटर जो हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह के जो वो डेटा होते हैं कई बार जो है वो तैयार कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद हमें महसूस होता है कि उसमें दिक्कत है। तो ऐसे में बार बार इसको कॉपी करके यहाँ से शिफ्ट करना जो है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, काफ़ी दिक्कत जब हो जाती है। तो ऐसे में जो आप आसानी से जो वो अपने डेटा को बचा सकते हैं यहाँ से इस तरीके को यूज़ करके। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग सीख पाए होंगे कि कैसे जो है वो एक एक्सेल शीट में नया कॉलम जो इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ कमेंट में डालिए आपको जानकारी कैसी लगी और आप क्या नया जानना चाहते हैं। सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और शेयर बटन दिया है, शेयर बटन से अपने दोस्तों के साथ इस जानकारी को शेयर जो है वो कर दीजिए। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए दोस्तों और सीखते रहिए कैसे करें।